अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं सैलरी इससे पहले मिलने का चांस है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और पीएचसी। अगर के दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दिया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने मेरे वीलॉग से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, इश्तिहार या लेटर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप उस इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और पीएचसी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की काउंसिल की तरफ से दोबारा फिर एक लेटर पीएचसी को भेजा गया कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल अताई नहीं है। अब इनकी काउंसिल भी बन चुकी है। अब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को अतायत के लेबल से निकाला जाए। पहले पीएचसी यही कहती थी कि इनकी काउंसिल नहीं है, इसलिए ये भी अताई है। अभी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की काउंसिल मुकम्मल तौर पर अपने रमूज़ व अहकाफ के साथ मुकम्मल नहीं हुई। अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, इनके हर सूबे से एक एक काउंसिल का मेंबर है। इनके जो अब जो लेटर लिखा है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ने पीएचसी की, जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को अतायत के जुमरे में डाल रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। उनको एक लेटर लिखा है कि जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है वो अताई नहीं है। अब आप अभी भी इन पर छापे मार रहे हैं। अभी भी इनके क्लिनिक्स, इनके लैब्स, इनके डेंटल यूनिट्स, इनको आप लोग सील कर रहे हैं, तो इनको अतायत से निकालें। ये लेटर इससे पहले भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल वो लिख चुकी है। एक्चुअली ऐसे है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये काम जो है ना मुकम्मल होता जाएगा, और जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं उम्मीद करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इनके ऊपर जो अतायत का लेबल लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अभी तमाम कैडर के मेंबर बनने हैं और फिर इनकी कमेटियां भी तश्कील होनी है, जो इनकी तदरीस से लेकर हर किस्म के स्ट्रक्चर को मुशावरत से बना लेंगे। जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है वो अभी यानी कि ये कह लें कि ज़ेर तामीर है। इसमें यह है कि हर कैडर की अलहदा तदरीसी निज़ाम होगा, उनके 4 मेंबर होंगे, या मे भी हो सकता है कि कोई एक आध मेंबर आगे पीछे, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो वो अपना एक निज़ाम लाएंगे। कि अभी ये है कि मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुई, जिसकी वजह से यानी कि ज़ाहिर है कि पीएचसी जो है वो छापे मार रही है। लेकिन ये है कि ये बस भी कुछ अरसा दरकार है, उसके बाद जो पीएचसी है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पर जो अतायत का लेबल लगाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। पीएचसी जो है वो अतायत के ज़ुमरे में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को नहीं लाएगी, लेकिन उसके लिए अभी टाइम दरकार है, क्योंकि ये है कि मुकम्मल तौर पर जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये मुमकिन हो सकेगा। मेरे दोस्तों, ये समझना है कि काउंसिल ने पीएचसी को लेटर लिख दिया और अब वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। अभी वो आप पर छापे मार सकते हैं, यानी कि ये नहीं है कि अगर पीएचसी ने लेटर लिख दिया तो आप लोग कहेंगे बस ठीक है जी, पीएचसी को लेटर लिख दिया है हमारी काउंसिल ने, अब हम अतायत के जुमरे से बाहर आ गए हैं और पीएचसी हम पर छापे नहीं मारेगी। हम अतायत के जुमरे से तो बाहर आ ही गए हैं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमारी काउंसिल बन चुकी है। अभी कह लें कि ज़ेर तामीर है, कुछ अभी प्रोसेस रहते हैं। लेकिन ये है कि ये कहने के मकसद ये ना समझ रहे हैं कि कहीं पीएचसी आप लोगों के लैब्स पर, क्लिनिक पर वो छापे नहीं मारेगी। वो अभी मार सकती है, क्योंकि अभी हमारी काउंसिल जो है वो अनकम्प्लीट है। सैलरी इससे पहले मिलने का चांस है। दोस्तों, कुछ रोज पहले मैंने अपने व्लॉग में आप सबको बता दिया था कि पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को इससे पहले सैलरी मिलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त फिर भी मुझे बार बार व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि ईद से पहले सैलरी मिल जाएगी। हालांकि आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी सैलरी इससे पहले नहीं मिल रही।
लेकिन अब क्योंकि ये है कि ये कुछ रोज हो गए हैं तो दोस्त काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की सैलरी तो हर एक को चाहिए ईद पे। ये नहीं है कि वो एक अलग बात है कि ईद पे वो सैलरी यानी कि खर्च करके उसके बाद अगला माह पता नहीं कैसे गुजारेंगे, लेकिन ये है कि ईद पे तो चाहिए। तो उस वजह से वो बार बार पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने उस वीलॉग में भी बता दिया था कि हमारे जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हैं उनको सैलरी मिलना मुश्किल है। अब तो ये है कि यानी कि ईद के बाद भी नहीं मिलेगी। अब तो ऐसे है कि जब यानी कि 30 के बाद उसके बाद ही मिलेगी। ठीक है जी, वो अभी मैं आपको कंफर्म डेट नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ज़ाहिर है कि उनके हो सकता है कि दोबारा फिर स्क्रॉल बनाए। अभी भी यानी कि PHFMC के जितने अजला हैं उन्होंने स्क्रॉल बनाकर भेजा है, लेकिन ये है कि वो इसलिए उन्होंने स्क्रॉल बनवा ली है कि अगर गवर्नमेंट के मुलाजमीन को इससे पहले सैलरी मिलती है, उनका कोई लेटर जारी होता है, तो फिर यानी कि हमें भी सैलरी मिलने के चांस थे। लेकिन ये है कि इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन को सैलरी इससे पहले नहीं मिल रही, तो फिर हमें कैसे मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।